और मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय देश की स्थिति बहुत नाजुक है। 62 दिन से चला आ रहा किसान आंदोलन अब दम तोड़ने की स्थिति में आ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां गाजीपुर और यूपी गेट पर 62 दिन से किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको आज दिन में नोटिस थमाई और सभी नोटिस पर जो नेता नहीं मिले, जैसे राकेश टिकैत जैसे तमाम सारे नेता नहीं मिले, तो उनके टेंट पर एक नोटिस चस्पा की गई जिसमें लिखा गया था कि 3 दिन के अंदर आपको ये जवाब देना है कि जो लाल किले पर हिंसा हुई है उसमें आपका क्या कहना है। इस पर नेता अभी जवाब ही बना रहे थे और उन्होंने ये सोचा था कि उनको क्या इस पर रणनीति बनानी है, क्योंकि उनको 3 दिन का जवाब दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे ये शाम ढलने लगी वहां पर सारे रास्ते बंद कर दिए गए और सारे रास्ते बंद करने के बाद रैपिड एक्शन फोर्स और तमाम पुलिस के आला जवान डीएम और एसएसपी के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय गाजीपुर बॉर्डर यानी यूपी गेट पर, जो यूपी का गेट है, यूपी का जो बॉर्डर है, वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गए हैं और दोनों ओर से रोड को ब्लॉक कर दी गई है। अभी थोड़ी देर पहले ही राकेश टिकैत किसान नेता वो रो रहे थे। उन्होंने कहा कि जो किसानों के साथ ज्यादती की जा रही है और उन्होंने ये भी बताया कि कल से ही किसानों की जो कैंप है वहां पर लगे, वहां बिजली काट दी गई है। पानी जो आता था, टैंकर आते थे पानी की सप्लाई लेकर के, वह पानी की सप्लाई भी नहीं आई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि पानी को जब पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, जो शौचालय लगाए गए थे वह भी हटा दिए गए हैं और जो बत्ती काट दी गई है। इसके अलावा पुलिस के साथ अभी कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक गुर्जर वहां पहुंचे हैं और उन्होंने भी पुलिस के साथ खड़े होकर के कहा और किसानों को बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी और कहा कि हम किसानों का अगर पुलिस नहीं हटाएगी तो हम खुद किसानों को यहां से हटाएंगे। और राकेश जो गुर्जर हैं उन्होंने कहा कि जो रविवार तक का हम समय देते हैं, इसके अलावा अगर नहीं हटाएंगे तो हम खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम किसानों को हटाने के लिए यहां से सक्षम हैं। इसी के बाद राकेश टिकैत वहां भावुक हो गए और वो चैनलों से बातचीत करते समय रोने लगे। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन का हम लगातार सहयोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का सहयोग कर रहे हैं और इतने दिन से 62 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी नेता ने या किसी भी किसान संगठन ने या किसान ने किसी तरह की कोई चोट नहीं पहुंचाई है। एक भी मूंगफली वाले की मूंगफली तक नहीं उठा करके खाई गई है और ना ही किसी चीज़ को, इमारत को चोट पहुंचाई गई है और ना ही किसी तरह की जो है कोई तोड़फोड़ की गई है। ऐसे में पुलिस किस तरह से क्यों किसानों को यहां से हटाने पर आमादा है, जबकि हमारे सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने एक मौखिक आदेश दे दिया है जिसमें कहा गया है कि आज रात में यह आंदोलन यहां से हट जाना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अब से लगभग 2 घंटे के अंदर अगर कोई बहुत बड़ी घटना हो सकता है आपके सामने आ जाए और हो सकता है कि किसानों के आंदोलन को, जो गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है, उस आंदोलन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद है लेकिन किसान अभी भी वहां से हटने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर आपको गोली चलानी है तो आप गोली चलाइए, अगर आपने कुछ भी किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं यहां से हटूंगा नहीं। मेरी अंतिम सांस, उन्होंने यही कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पे मैं लूंगा। उनके साथ साथ तमाम किसान नेता मौजूद हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि वो किसान नेता किसानों का लाया हुआ पानी ही पिएंगे, वो सरकार का लाया हुआ पानी नहीं पिएंगे। राकेश टिकैत ने अभी अभी ये ऐलान भी किया है क्योंकि और किसानों को वहां पर नहीं आने दिया जा रहा है, जो गांव के किसान हैं उनको रोक दिया गया है। ऐसे में स्थिति गाजीपुर बॉर्डर पर बेहद नाजुक बनी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो सिंध बॉर्डर है वहां पर भी किसानों को हटाने की तैयारी केंद्रीय प्रशासन ने तेज कर ली है। वहां पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है और माना जा रहा है सिंध बॉर्डर पर से भी किसानों को हटाया जाएगा। यानी अब कुल मिलाकर के कहें तो आज की रात कयामत की रात है किसानों के लिए, क्योंकि आज की रात किसानों पर लाठी भी चल सकती है और गोली भी चल सकती है। किसानों को हो सकता है कई किसानों को मौत के भी सामना करना पड़ सके, क्योंकि जिस तरह की तैयारी प्रशासन ने की है वह बहुत भारी तैयारी है और बड़ी संख्या में जैकेट पहन के, हेलमेट पहन करके और लाठी और असलहों से लैस होकर के पुलिस के जवान वहां पहुंचे हैं और किसी भी तरह सूरत में आज की रात किसानों को यह आंदोलन यूपी गेट से खत्म कराया जाना है। अब देखना है कि देर रात 12 बजे के बाद माना जा रहा है कि प्रशासनिक कार्रवाई तेज की जाएगी और किसानों का आंदोलन खत्म कराया जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उधर जिसने लाल किले पर चढ़ करके झंडा फहराया था, जो उसने दीप सिंह सिद्धू
जो पंजाब का एक्टर है और जिसकी तस्वीरें सनी देओल के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वायरल हो रही हैं, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उस पर सिर्फ आज बहुत दबाव बनाने के बाद आज दोपहर बाद उस पर एक एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन उसके बाद भी उसने फेसबुक पर लाइव आकर के तमाम सारे मैसेज दिए हैं। उसने कहा है कि अगर हमारी जबान खुली तो बहुत सारे लोगों का मैं बातें साफ कर दूंगा, जिससे कई लोगों की कलई खुल जाएगी। उसने ये भी कहा कि जब हमको दिल्ली जाने की अनुमति दी गई थी तो दिल्ली जाने के लिए क्यों नहीं रोका गया, और जब किसान संगठनों से हमने कहा कि वो लाल किला चलें तो किसान संगठन नहीं लाल किले पर गए, इसलिए मुझे नेतृत्व करना पड़ा और मैंने वहाँ पर जाकर के लाल किले पर झंडा फहराया है। और उसने साफ साफ स्वीकार भी कर लिया कि उसने लाल किले पर झंडा फहराया। उसने कहा कि हमने लाल किले पर कोई तोड़फोड़ नहीं की है और लाल किले पर हमने जाकर के उस गुंबद पर एक धार्मिक झंडा फहराया है, गुरुद्वारे का झंडा फहराया है, जिस पर कोई झंडा नहीं लगा था। ऐसे में राष्ट्र की अवमानना कैसे हो सकती है? अब सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं। सवाल ये भी हैं कि जो दीप सिंह सिद्धू है, जब वो कह रहा है कैसे लाल किला पर पहुंच गया, क्योंकि 26 जनवरी का दिन था, तमाम सारी सुरक्षा होती है और तमाम सारे पैरामेडिकल फोर्सेस लगाई जाती हैं और कहा जाता है जो लाल किले का गेट है अगर वो बंद किया जाए तो कोई पागल हाथी भी उस लाल किले का गेट नहीं तोड़ सकता है। ऐसे में दीप सिंह सिद्धू को उस लाल किले में घुसने की परमिशन किसने दी? किसने उसे झंडा लगाने दिया? किसने उसे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आखिर दीप सिंह सिद्धू पर यह मेहरबानी क्यों और किसकी? किसान नेता लगातार ये भी कह रहे हैं, उनका ये साफ साफ कहना है कि जिन लोगों ने लाल किले पर उपद्रव फैलाया है, जिन लोगों ने किया है, आप उस पर उनकी पहचान करिए, आप उनके मोबाइल सर्विलांस पे लगाइए। अगर कोई भी किसान नेता पहुंचा है तो आप उसको सजा दीजिए। लेकिन जब दीप सिंह सिद्धू ने स्वीकार कर लिया है कि उससे, तो आप सीधे सीधे उसको गिरफ्तार करिए और अन्य किसान नेता जो सावधानी से धरना दे रहे थे उनके साथ सरकार की बातचीत चलती रहे जैसे चल रही थी, और जो आंदोलन चल रहा था वो चलना चाहिए। लेकिन प्रशासन ने अब ये ठान लिया है कि अब आंदोलन किसी भी सूरत में खत्म हो जाएगा और आज कत्ल की रात है और आज कयामत की रात है किसानों के लिए कि 62 दिन से जो किसान धरना प्रदर्शन दे रहा था, ठंड में 1 डिग्री टेम्परेचर में जो किसान बैठा हुआ था, आज उस पर लाठी भी चल सकती है, उस पर गोली भी चल सकती है। लेकिन प्रशासन ने आर पार का मन बना लिया है। लेकिन राकेश टिकैत और उनके सरीखे तमाम सारे नेता अभी भी अपनी जगह पर मुस्तैद हैं और वो रो रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपनी जगह से नहीं हटेंगे, हमारे प्राण जाएं तो जाएं। धन्यवाद, शुक्रिया।